कौन किसे? बच्चा माँ को नहीं, माँ बच्चे को पकड़ती है। और बंदर के साथ क्या हुआ? माँ बच्चे को नहीं पकड़ती, बच्चा माँ को। तो बच्चे ने माँ को पकड़ा है, ये बंदर के साथ की घटना है। बंदर का बच्चा ज्ञानी है। ज्ञानी वैसे ही हैं जैसे बंदर का बच्चा है, और भक्त वैसे ही हैं जैसे बिल्ली का बच्चा है। अंतर सिर्फ इतना है कि ज्ञानी भगवान को पकड़ता है और भक्त भगवान को नहीं पकड़ता, भगवान भक्त को पकड़ते हैं, जैसे बिल्ली बच्चे को पकड़ती है। इसलिए ज्ञान मार्ग से भक्ति मार्ग ज्यादा श्रेष्ठ है। मेला जब माँ अपने बच्चे को लेकर जाती है तो मेले में माँ बेटे का हाथ पकड़ती है कि बेटा माँ का हाथ पकड़ता है? कौन किसका हाथ पकड़ता है? आप अपने बच्चे का हाथ पकड़ती हैं कि बच्चा आपका पकड़ता है? हाँ, माँ बाप जब भी बच्चों को मेला घुमाने ले जाते हैं तो अक्सर माँ बाप ही बच्चों का हाथ पकड़ते हैं, क्योंकि बच्चे यदि आपका हाथ पकड़ेंगे तो कभी भी आपका रास्ते में हाथ छोड़कर किसी भी दुकान में, खिलौनों की दुकान में जा सकते हैं। उनका हाथ यदि उन्होंने आपका हाथ पकड़ा है तो वो कभी भी छोड़ सकते हैं, पर माँ ने बेटे का हाथ पकड़ लिया तो माँ कभी नहीं छोड़ती। उसी प्रकार ज्ञानी तो भगवान को पकड़ता है, यदि ज्ञान का अहंकार आ जाए तो भगवान को छोड़ भी देता है, पर भक्त तो भगवान को पकड़ता ही नहीं है, भक्त को तो स्वयं भगवान पकड़ते हैं। और प्रभु जब आपने पकड़ा है तो फिर आप क्यों छोड़ेंगे हमें? इसलिए भगवान को माता पिता कहते हैं, त्वमेव माता च पिता। इसलिए उद्धव जी ज्ञानी हैं और गोपियां प्रेमी हैं। उद्धव ज्ञान मार्ग से चल रहे हैं और गोपियां प्रेम मार्ग से चल रही हैं। आज निर्णय कर लेते हैं दोनों मार्गों में श्रेष्ठ कौन सा मार्ग है। चले उद्धव चले मथुरा से जब कुछ दूर वृंदावन निकट आया, वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। आए वृंदावन और जैसे इस धरती पे आए, बेटा पे झुक कर ये कहते हैं इधर आओ इधर आओ। पपीहा कह रहा पी कहाँ ये भी तो बतलाओ। नदी यमुना की धारा शब्द हरिहर का सुनाती है, भ्रमर गुंजार से भी यही मधुर आवाज आती है। क्या आवाज है? प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं, मन कर ले प्रभु से प्यार और कुछ सार नहीं। केवल परमात्मा से प्यार कर लीजिए, यही सार है, बाकी सब बेकार है। उद्धव जी वृंदावन आए तो बेटा प्रथात वृक्ष झुककर कहते हैं उद्धव यहाँ आओ, बताओ मेरे कृष्ण का क्या हाल है, कहाँ गए? कभी यहाँ खड़े होकर बांसुरी बजाते थे, हम आनंदित होते थे। कृष्ण की याद में वृक्ष रो रहे हैं, कृष्ण की याद में पशु और पक्षी रो रहे हैं, कृष्ण की याद में यमुना उदास बह रही हैं। उद्धव जी को समझ नहीं आया, तभी उद्धव जी रथ से उतरे और यहाँ की हवा का आनंद लिया। तभी उनका दुपट्टा कांटों में उलझ गया, उलझ कर वस्त्र में कांटे लगे उद्धव को समझाने। उद्धव जी दुपट्टा सुलझाने लगे तो फट गया। उद्धव ने कहा वाह, हम वृंदावन आए और तुमने हमारा दुपट्टा फाड़ दिया। तब कांटों से आवाज आई उद्धव वृंदावन आए हो ज्ञानी बनकर, जैसे हमने तुम्हारे दुपट्टे को फाड़ा है ना, ऐसी हमारी प्रेमी गोपियां तुम्हारे ज्ञान के दुपट्टे को, ज्ञान के पहाड़े को फाड़ देंगी। उलझ कर वस्त्र में कांटे लगे उद्धव को समझाने, तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे प्रेम दीवाने। जाओ, ये ज्ञानियों की नगरी नहीं है, वृंदावन आए हो ज्यादा ज्ञानी मत बनो, ये प्रेम की नगरी है। यहाँ प्रेम है, यहाँ तो केवल कृष्ण कृष्ण जपो, केवल श्री कृष्ण श्री राधा कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। बैठ जाओ और बस राधे कृष्ण का जितना जाप कर सकते हो कर लो, वो तुम्हारा है। यहाँ ज्यादा ज्ञान बघारने की जरूरत नहीं है, ये प्रेमियों की नगरी है। यहाँ प्रेमी रहते हैं और कल्याण करने के लिए ज्ञान की जरूरत नहीं होती, प्रेम की जरूरत होती है। एक बात और बताऊं, गृहस्थी चलाने के लिए ना ज्ञान की जरूरत कम पड़ती है, प्रेम की जरूरत ज्यादा पड़ती है। हम गृहस्थी लोगों को ना प्रेम की जरूरत ज्यादा होती है। पत्नी को प्रेम चाहिए, पति को प्रेम चाहिए, बच्चों को प्रेम चाहिए। आपने घर में गाय पाली है तो गाय भी आपके प्रेम को जानती है कि नहीं, समझती है कि नहीं? आपने घर में तोता पाला है तो छोटा सा तोता भी प्रेम को समझता है कि नहीं? अरे जो बच्चा कल पैदा हुआ है ना, वो बच्चा भी प्रेम को समझता है, उसको भी ऐसे प्यार से करो तो हंसता है और डांट दो तो रोने लगता है जो कल पैदा हुआ है। अरे प्यार की भाषा तो कल का बच्चा जानता है। यदि हम और आप यदि प्रेम को समझते हैं, प्रेम को जानते हैं और सच्ची कहें तो हम सभी के अंदर प्रेम की ही भूख होती है। आप वृंदावन आए हैं, क्या पाने आए हैं? आप किसी की शादी में, विवाह में जाते हैं, क्या पाने जाते हैं? प्रेम पाने जाते हैं, प्रेम लेने और प्रेम देने जाते हैं। अरे हम सांसारिक लोग हैं, हम प्रेम को जानते हैं, पहचानते हैं और प्रेम ही चाहते हैं। आपसे धन दौलत नहीं, केवल प्रेम चाहते हैं। यदि हम प्रेम के भूखे हैं तो हमारे भगवान का धन दौलत के भूखे हैं, वो भी भक्त के सच्चे प्रेम के भूखे हैं। तुम हमें प्रेम से पुकारो, हम आएंगे। उस प्रेम में कोई स्वार्थ ना हो, केवल निष्कपट निश्चल प्रेम हो। कैसा प्रेम? जैसे गाय का प्रेम बछड़े के लिए,
गाय का बछड़ा पैदा होता है ना, देखा आपने, चाटती है, चाट चाट कर निर्मल कर देती है। अच्छा, आप छोटे से बछड़े को उसको पकड़ोगे ना, वो मारती है, ऐसे मारने का प्रयास करती है, मतलब वो चाहती है कि मेरे बच्चे को छेड़ो मत, परेशान ना करो, मेरे बच्चे को मेरे पास रहने दो। गाय जो कि बोल नहीं सकती, आपकी तरह ज्ञानी नहीं है गाय, है क्या? गाय आपकी तरह ज्ञानी नहीं है, फिर भी वो बछड़े से प्रेम करती है जैसे गाय अपने बछड़े से प्रेम करती है। अच्छा, चिड़िया को आपने देखा होगा, घोंसले पे चिड़िया के बच्चे रहते हैं, अंडा हुआ, अंडे को सेकती है, अंडा फूटा, बच्चे निकले, जब बच्चे निकल आए ना तो चिड़िया दाना लेने जाती है, कीड़े पकड़ कर लाती है ना, और कीड़े पकड़ कर लाती है और बच्चों के मुंह पे डालती है, उनके बच्चे ऐसे चोंच फाड़ लेते हैं, ये चिड़िया वो ऐसे चोंच फाड़े हैं, ये उनकी चोंच के अंदर 3 बच्चे हैं चिड़िया के, तो थोड़ा सा एक में डालती है, फिर दूसरे बच्चे के चोंच में डालती है, और तीनों को बराबर बांटती है। मैंने चिड़िया को खिलाते देखा है, जब चिड़िया अपने बच्चों को दाना खिलाती है तो आप कभी चुपके से देखना, 3 बच्चे होंगे ना तो वो तीनों को बराबर दाना डालती है और उसकी चोंच के अंदर डालती है। उसको पता है ना ये खा नहीं सकता, ऐसे रखूंगी तो उसका वो मुंह फाड़ देता है, वो उसके मुंह पे डाल देती है। मतलब जैसे चिड़िया अपने बच्चों से प्यार करती है, जैसे गाय अपने बछड़े से प्यार करती है, जैसे माँ अपने बेटे से प्यार करती है, इन सब का प्यार निष्कपट होता है, निश्चल होता है। जैसे माँ का प्यार बेटे के प्रति बिल्कुल निष्कपट है, कोई स्वार्थ नहीं है माँ का। माँ ने तो अपना पेट तक फटवाया है, कई बार तो डिलीवरी के टाइम माताएं मर जाती हैं बच्चों के लिए, वो मरने को तैयार है पर उसके बच्चे की जिंदगी बचे। यदि कोई कहे कि तेरा बच्चा और तू दोनों में से एक को मरना पड़ेगा, बोल, यमराज कहें बोल मैं किसे ले चलूं, तो माँ तुरंत कहेगी मेरे बेटे को रहने दो, मेरा टाइम अब पूरा हो गया, मुझे ले चलो, मेरे बेटे को मत ले जाओ, मेरी उम्र बेटे को दे दो, और बेटा जी है, मैं बहुत जी ली, मेरी जिंदगी हो गई पूरी, अब मुझे ले चलो। जैसे माँ का प्यार बच्चे के लिए बिल्कुल निश्चल है, निष्कपट है, उसी प्रकार ऐसा प्यार यदि भक्त का भगवान से हो जाए तो कल्याण हो जाएगा। जैसा प्यार गाय का बछड़ा से है, जैसा चिड़िया का बच्चों से है, जैसे माँ का पुत्र से, ऐसा भक्त का भगवान से हो जाए, यही प्यार है। इसी प्रेम को गोपियों ने किया है, और प्रेम किया तो कृष्ण उन प्रेम के ऋणी बन गए। आज उद्धव जी जब गोपियों के पास पहुंचे तो श्री राधा रानी और भगवान की तमाम गोपियां दीवार में कृष्ण का चित्र बना रही थीं। एक सखी ने कृष्ण की आंखें बनाई, तो दूसरी ने कन्हैया के गाल बना दिए, तीसरी ने नाक बना दी, चौथी ने होंठ बना दिए, अधर, पांचवी ने गला बनाया, छठवीं ने हाथ बनाया, सातवीं ने हृदय बनाया, आठवीं ने पेट बनाया, नौवीं ने बढ़िया सी माला पहना दी, 10वीं सखी ने घुंघराले घुंघराले बाल बना दिए, 11वीं सखी ने ठाकुर जी को हाथों में बाजूबंद पहना दिए, 12वीं सखी ने भगवान श्री कृष्ण के हाथ में बंसी पकड़ा दी। अब सारी सखियां इतने तस्वीर को निहारने लगी। तभी उद्धव ने कहा, अरे सखी, तुमने कृष्ण के पांव क्यों नहीं बनाए? अरे पांव तो बनाओ, लंगड़ा रखोगी क्या कृष्ण को? चरण तो बनाए नहीं। तब गोपियों ने कहा, उद्धव हम कृष्ण के चरण बना ही नहीं सकती। क्यों? बोले हमने चरणों को देखा ही नहीं। अरे तुमने चरणों को नहीं देखा ना? क्यों? क्योंकि चरण हमारे दुश्मन है। दुश्मन है? क्यों? अरे ये चरण ही तो थे जिन चरणों से चलकर कृष्ण हमें छोड़कर चले गए हैं। अब तो तस्वीर के भरोसे जिंदा हैं और कहीं इसके चरण बना दी और ये भी छोड़कर तस्वीर चली गई तो हम बेमौत मारी जाएंगे उद्धव, इसलिए हम चरण नहीं बना रहे हैं। अब तो जीवन आखिरी श्वास इसके भरोसे टिकी है, पर अब चरण बना देंगी तो ये भी चले जाएंगे। जब कृष्ण हमें मिला करते थे हम बड़े प्रसन्न होती थी, और जब कृष्ण जाने लगते थे तो हम चरणों से कहती थी, अरे चरण तुम क्यों बढ़ रहे हो उस तरफ, तुम क्यों हो? हमने चरणों को देखना छोड़ दिया, हम तो बस कृष्ण के सुंदर सी मुस्कान को देखते हैं, इनकी कटीली सी आंखों को देखते हैं, चितवन को देखते रहते हैं और हमें कुछ नहीं चाहिए। उद्धव ने कहा, देवियों ये लो, कृष्ण ने तुम्हारे लिए ये चिट्ठी भेजी है, प्रेम पत्र। गोपियों को जैसे श्री कृष्ण का पत्र मिला, एक सखी ने पकड़ा और वो खोल ही रही थी कि दूसरी सखी ने खींच लिया। तो खींचा कैसे? एक ने पकड़ा था, दूसरे ने खींचा तो उसके 2 टुकड़े हो गए, एक ये रह गया, एक उसके बाद। फिर वो खोलने चली तो तीसरी ने खींचा, 3 टुकड़े, चौथी ने खींचा, 5, 4 टुकड़े, ऐसे उस चिट्ठी के टुकड़े टुकड़े करती गई। उद्धव ने कहा, वाह, मैंने तो सुना था कि तुम अनपढ़ हो, पर आज देख भी लिया कि तुम सच्ची अनपढ़ हो। अरे कम से कम चिट्ठी को पढ़ तो लिया होता कि लिखा क्या है। तब गोपियों ने उस चिट्ठी के टुकड़े को, कोई अपने माथे से लगा रही है, कोई माथे से लगाकर चूम रही है, कोई सीने से हृदय से लगा रही है, और वो टुकड़े, चिट्ठी के टुकड़े जिनको जिस जिस सखी को मिलते जाते वो से आंखों से लगाकर, हृदय से लगाकर रोती रोती और रोती जाती, फिर दूसरी छीनती, वो रोती, तीसरी छीनती, रोती। सारी सखियों ने चिट्ठी के टुकड़े टुकड़े किए और उसे चिट्ठी को हृदय से लगाकर रोना स्टार्ट किया। उद्धव ने कहा, कम से कम पढ़ तो लिया होता, लिखा क्या है? तब गोपियों ने कहा, कृष्ण, उद्धव जिसने कृष्ण को पढ़ रखा हो उसे कृष्ण की चिट्ठी पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमने तो कृष्ण को पढ़ रखा है, हमें पता है इसमें क्या लिखा है। उद्धव ने कहा, जब पता है तो रोती क्यों हो? गोपियों ने कहा, उद्धव क्या हमसे रोने का अधिकार छीनने आए हो? अरे लोभी व्यक्ति को धन पाने में जितना सुख मिलता होगा, कामी व्यक्ति को स्त्री पाने में जितना सुख मिलता होगा, वही सुख हमें कृष्ण की याद में रोने में मिल रहा है। हमें कम से कम उसके लिए रोने तो दो। ये रोने का भी एक अपना आनंद है, सुख है।
कोई कृष्ण के लिए रोता है तो उसका एक आनंद ही अद्भुत होता है। संसार के लिए रोकर आपने देखा होगा, एक बार भगवान के लिए रोकर देखिएगा, इतना सुख मिलेगा ना रोने में, इतना आनंद मिलेगा रोने में कि लगेगा कि बस रोते ही रहें, रोते ही रहें, रोते ही रहें। भगवान के जो सच्चे भक्त होते हैं ना, वो क्या करते हैं? वो सिर्फ रोते हैं, सिर्फ भगवान की याद में, भगवान को याद कर करके, भगवान को याद कर करके सिर्फ रोते हैं। केवल केवल कृष्ण के होकर के, भगवान के होकर के रोते हैं। मैं सबका होकर देख लिया, एक तेरा होना बाकी है। उद्धव, हमें कम से कम रोने तो दो। सबका होकर देख लिया है हमने, सबके लिए रोकर देख लिया है, अब बस कृष्ण के लिए रोना है। बस भक्तों, बात सच है, आप संसार के लिए कितना भी अच्छा करो, आप जगत के लोगों के साथ कितना भी अच्छा करो, आपसे एक गलती हो जाएगी तो लोग आपकी 1,00,000 अच्छाइयां नहीं देखेंगे, सिर्फ एक गलती देखेंगे, तुमने ये गलती की। और भगवान, संसार का व्यक्ति एक गलती देखता है, लाख अच्छाई नहीं, और भगवान एक गुण देखते हैं। लाख गलती हमने की हो और हम में कोई एक अच्छाई हो तो भगवान लाख गलतियों को भुलाकर एक अच्छाई के बल पर तार देते हैं। पूतना में कौन सी अच्छाई थी, ताड़का में कौन सी अच्छाई थी, कुब्जा में कौन सी अच्छाई थी, गणिका में कौन सी अच्छाई थी, अजामिल में कौन सी अच्छाई थी, पर उनके लाखों अवगुण ना देखकर एक गुण को देखकर तार दिया। तेरे प्यार में रो रो सांवरिया, आंखों से आंसू बहते हैं, प्रेमी के आंसू ओ कान्हा, तुमसे बस इतना कहते हैं, तेरे इन पावन चरणों को तो एक बार भिगोना बाकी है। एक बार अपने नेत्रों के जल से भगवान का अभिषेक कर दीजिए, भगवान के प्रेम में, भगवान की याद में इतना रोइए कि भगवान का स्नान हो जाए। इतना, जिस दिन इतना रो लोगे ना, उस दिन तुम्हें सोने की चैन, सोने का हार चढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम भगवान को क्या सोना चांदी दोगे? भगवान तो लक्ष्मी पति हैं, लक्ष्मी जी चरण दबा रही हैं, उनके पास कहाँ धन दौलत और लक्ष्मी की कमी है। दे सकते हो तो अपने प्रेम के आंसू भगवान को चढ़ाओ, ये भगवान चाहते हैं। अब बहुत हुआ मैंने देख लिया, दुनिया के आगे रो रो कर, जिनको मैंने अपना समझा उनसे ही खाई है ठोकर। रोया मैं बहुत जग के आगे, ऐसा नहीं है कि मैंने रोना नहीं सीखा, रोया नहीं, रोया मैं बहुत जग के आगे, तेरे आगे रोना बाकी है। बहुत रो लिया सबके आगे, बस अब तो कृष्ण के आगे, बिहारी जी के आगे, श्याम सुंदर के आगे रोना बाकी है। इनके आगे रो लोगे ना तो मैं विश्वास दिलाता हूं फिर तुम्हें किसी के आगे रोने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर तुम्हें कहीं रोने की जरूरत नहीं है। सारी गोपियां कृष्ण से कहती हैं कन्हैया, कृष्ण कब आओगे, कृष्ण कब आओगे, कृष्ण कब आओगे, कृष्ण कब आओगे। उद्धव जी ने कहा, तुम रोती क्यों हो, आंख बंद करो, हम तुम्हें ध्यान की पद्धति समझाते हैं। तब गोपियों ने उद्धव से कहा, ऐ उद्धव हमें ज्ञान की पोथी न सुनाना, क्यों हम प्रेम दीवानी हैं, वो प्रेम दीवाना। ऐ उद्धव हमें ज्ञान की पोथी न सुनाना, क्यों हम प्रेम दीवानी हैं, वो प्रेम दीवाना। हमें ज्ञान ना दो उद्धव। गोपियों ने कहा, तन मन जीवन श्याम का, श्याम हमारा काम, रोम रोम में रम रहा वो मतवाला श्याम।
गोपियों ने कहा, उद्धव जो तुम हमें ज्ञान दे रहे हो ना, हमें इस ज्ञान की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हम प्रेम दीवानी हैं, वो प्रेम दीवाना। तन मन जीवन श्याम का, श्याम हमारा काम। रोम रोम में रम रहा वो मत वाला श्याम। इस तन में अभियोग का, इस तन में अभियोग का नहीं कोई ठिकाना। ऐ उद्धव हमें ज्ञान की पोथी न सुनाना। एक गोपी बोली, उद्धव हमें ज्ञान ना सुनाओ, हम प्रेम की प्यासी हैं, हमें सिर्फ प्यार चाहिए। प्रेम की कोई बात करने आए हो सो करो, हमें तुम्हारी ज्ञान की पोथी समझ में नहीं आती। एक सखी ने कहा, हमें तो बस इतना समझ में आता है कि 2 दिन का कह के गया था और लौटा नहीं। ऐ उद्धव जिसे तुम भगवान कह रहे हो वो देखो कितना झूठा है, कह के गया था लौटा ही नहीं, पर हम रोती जा रही हैं। एक सखी रो रही है, रोती जा रही है, रोती जा रही है, रोती जा रही है। उद्धव ने कहा, उन्होंने कहा था 2 दिन में आऊंगा, नहीं आए, उनकी मजबूरी थी। क्या मजबूरी थी? अरे जरासंध उनका दुश्मन है, उसने 17 बार अटैक किया है और उसे पता चल जाता कि कृष्ण की प्रेमी गोपियां वृंदावन रहती हैं, फिर वो कृष्ण पर अटैक ना करता, तुम गोपियों को मारता। और कृष्ण नहीं चाहते कि मेरी गोपियों को आंच भी आए, इसलिए वो पत्थर रख के अपने दिल में तुमसे दूर ही रहे। एक सखी रोने लगी, कह के गया था आऊंगा, अभी तक नहीं आया। दूसरी समझाने लगी, मत रो, कहा था ना आएगा, मुझे विश्वास है आएगा। जगन्नाथ ही प्रेम है, प्रेम के लिए भगवान है। संसार के लोग प्रेम को समझते ही नहीं। सच्ची बताऊं मेरी मां, प्रेम ऐसा हीरा है जिसका सही मूल्य संसार का व्यक्ति लगा ही नहीं सकता। प्रेम हीरा है और इस प्रेम रूपी हीरे का सही मूल्य यदि कोई दे सकता है, केवल भगवान दे सकते हैं। प्रेम का मूल्य कौन चुकाता है, कौन देता है बताओ? प्रेम किया तो था मां ने बेटे के साथ, करती तो है मां प्रेम बेटे से, पर उस प्रेम के बदले बेटे ने क्या दिया? बुढ़ापे में 2 रोटी भी ना दे सका, घर से बहुत सारे बच्चे निकाल देते। इसका अर्थ यह हुआ कि जिससे तुमने प्रेम किया था वह तुम्हारे प्रेम का मूल्य नहीं चुका सका, नहीं दे सका। पत्नी पति से प्यार करती है, पति से प्रेम करती है, तो क्या पति आपके प्रेम का सही मूल्य देता है? प्रेम का सही मूल्य क्या है? क्या पत्नी चुका सकती है प्रेम का मूल्य? क्या पुत्र चुका सकता है? क्या पिता चुका सकता है? सच कहूं मेरी मां, प्रेम इतना अनमोल है, प्रेम इतना कीमती है कि उसका सही मूल्य ये दुनिया के लोग नहीं दे सकते। सुदामा ने प्रेम किया था कृष्ण से, किया ना? जब सुदामा ने प्रेम किया कृष्ण से तो सुदामा जी पैदल चलकर द्वारिका गए और जब द्वारपाल से कहा भैया हमें जरा कृष्ण से मिलना है, द्वारपाल ने जाकर संदेशा सुनाया कि भैया प्रभु जी, हे प्रभु आपका कोई बचपन का मित्र आया है। अच्छा क्या चाहता है? आपका दर्शन चाहता है। क्या नाम है? सुदामा। जैसे ही सुदामा सुना, श्री कृष्ण अपने सिंहासन छोड़कर अपने मित्र के लिए नंगे पांव दौड़ पड़े। अब बताओ, एक राजा एक भिखारी के लिए क्यों दौड़ेगा? आपका दोस्त बड़ा आदमी हो जाए ना तो आपकी तरफ देखना छोड़ देगा। संसार के लोग धन पाते हैं ना तो उनका व्यवहार, उनका स्वभाव अलग हो जाता है, पर भगवान श्री कृष्ण सुदामा के संग गैया चराते थे उज्जैन में अपने गुरुजी के यहाँ, संग में लकड़ी लाते थे, संग में एक कुटिया पर रहते थे। और आज श्री कृष्ण बड़े आदमी हो गए हैं, द्वारिका के राजा हो गए हैं। राजा होने पर भी जब आज बरसों बाद उनका बचपन का मित्र आया, लगभग 60 साल बाद मिलना हुआ। सुदामा जब गए थे बुढ़ापे में तो गए थे 60 साल की उम्र में, 60-65 साल की उम्र रही होगी, और बचपन में दोस्ती हुई थी जब उम्र 10 साल, भगवान की उम्र उस समय 12 और 13 के बीच में थी जब पढ़ने गए। 12 साल की आयु में भगवान लगभग पढ़ने गए, तो सुदामा की आयु 15-20 साल की रही होगी उस समय। कृष्ण और सुदामा की दोस्ती हुई। आज लगभग 50-60 वर्षों बाद जब मिलना हुआ तो क्या हुआ? एक राजा अपनी सिंहासन छोड़कर नंगे पांव से दौड़ता है, मेरा मित्र आया है, मित्र आया। ये नहीं कहा द्वारपालों से तुम सम्मान के साथ लेकर आओ ना, अरे मेरे मित्र का सम्मान द्वारपाल क्या करेगा, मित्र का सम्मान मैं खुद करूंगा। दौड़ पड़े और दौड़कर सुदामा 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 दौड़कर अपने मित्र को हृदय से लगाया, सबके सामने संकोच नहीं किया कि मैं अमीर हूं और ये फटी धोती पहना है, इसको क्या गले लगाऊं, पर ना, भगवान तो भगवान है। आपने कभी उनसे प्यार किया होगा ना, तो प्रेम का सही मूल्य भगवान ही देते हैं, दुनिया के लोग नहीं दे सकते। इनके पास मूल्य ही नहीं है, ये क्या देंगे? इनके पास उतना बजट ही नहीं है कि वो आपके प्रेम का मूल्य दे सके। इन बेचारों के पास जैसा होता है देते हैं। भगवान प्रेम के हीरे का महत्व समझते हैं। प्रेम क्या होता है भगवान खूब जानते हैं, और
भगवान सुदामा को लाए। भगवान ने देखे सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणानिधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। भगवान ने सुदामा के चरणों को गंगा और यमुना और सागर के जल से नहीं धोए, प्रेम के जल से। ये प्रेम, एक भगवान जब भक्त की सेवा करता है तो अपने नेत्रों से अश्रु गिराकर सेवा करता है। यदि भगवान भक्त के लिए रोता है तो क्या भक्त को भगवान के लिए नहीं रोना चाहिए? आप पानी से ना नहलाया करो भगवान को, इतना प्रेम कीजिए कि आंखों के आंसू से ही भगवान का अभिषेक हो जाए, स्नान हो जाए। अरे लोटे में जैसे एक तुलसी का पत्ता डालते हो, उसी प्रकार 2 आंसू ही डाल दिया करो साथ में, तो पूरा जल शुद्ध हो जाएगा। गंगा के जल से भी शुद्ध तुम्हारे नेत्रों का जल है, पर वो भगवान के लिए बहेंगे आंसू, तो संसार के लिए बहेंगे, बेटा बेटी नाती पोता के लिए तो ये आंसू कोई अर्थ नहीं इनका। अर्थ यह हुआ, प्रेम का सही मूल्य कौन दे सकता है? भगवान। इसलिए भगवान से प्रेम किया करो, जमाने से प्रेम ना करो। फिर आपका प्रश्न खड़ा होगा, महाराज जी फिर हम अपनी पत्नी से क्या कहें? अभी तो कहना पड़ता है हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं। फिर पति से क्या कहें? अभी तो कहना पड़ता है हम तुमसे बड़ा प्यार करते हैं। फिर क्या कहेंगे महाराज जी? आप कह रहे हैं प्यार भगवान से करो, तो फिर पति से क्या कहें, पत्नी से क्या कहें, पुत्र से क्या कहें, पुत्री से क्या कहें? बेटे से भी तो कहना पड़ता है ना, बेटा हम तुम्हें बहुत प्यार करते हैं। फिर क्या कहेंगे? तो सुनो, इसका भी मेरे पास समाधान है, उपाय है। क्या उपाय है? बोले भगवान ने हर चीज 2-2 दे रखी है। आंख कितनी? 2। कान कितने? 2। हाथ कितने? पांव कितने? अंदर किडनियां कितनी? भगवान ने बहुत सारे अंग 2-2 दिए। नाक में ये देखो, नाक भी 2, एक में 2 छेद कर दिए। भगवान ने आंख 2 दी हैं, एक से भी तो काम हो सकता था। कान 2 दिए हैं, एक से भी तो काम हो सकता था। जानते हो क्यों 2 दिए हैं? भगवान ने हाथ 2 इसलिए दिए हैं कि एक हाथ तुम अपने परिवार के लिए बढ़ाना, पत्नी पति पुत्र परिवार व्यापार के लिए बढ़ाना, तो दूसरा हाथ सदा दान धर्म पुण्य के लिए करते रहना, बढ़ाते रहना। ये दूसरा हाथ धर्म के लिए। 2 आंख इसलिए कि एक आंख से पत्नी पति परिवार व्यापार को देखो, पर दूसरी आंख सदा बिहारी जी के चरणों में लगी रहे, भगवान के चरणों में लगी रहे, उनको देखने में, इसलिए 2 आंखें दी हैं। कान 2, एक कान से पत्नी की पति की परिवार की पुत्र की व्यापार की सुनो, पर दूसरे कान से सदा भगवान की कथा सुनते रहना, इसलिए 2 कान। 2 पांव इसलिए कि एक पांव से चलकर पत्नी और पति और पुत्र और परिवार और व्यापार के लिए चलना, पर दूसरा पांव सदा भगवान के दर्शन के लिए, रंगनाथ भगवान के दर्शन के लिए, द्वारिकाधीश जी के दर्शन के लिए, जगन्नाथ भगवान के दर्शन के लिए और बिहारी जी के दर्शन के लिए आपका पांव सदा तैयार रहे, इसलिए बिहारी जी ने 2 पांव की व्यवस्था की है। अब सब चीज 2-2 है। आपका दिल कितने? दिल कितने हैं? एक ही दिल है। अब दिल एक है, तो अब समस्या ये खड़ी हो गई, दिल में किसे रखें? पत्नी को, पति को, पुत्र को, व्यापार को, परिवार को, या भगवान को? दिल में किसे रखोगे? भगवान को। तो फिर पत्नी को कहां रखोगे? पति को कहां रखोगे? दिल में रखो भगवान को, और पत्नी को दिल में ना रखा करो, पति को दिल में ना रखा करो। इनको कहां रखें महाराज? इनको दिमाग में रखो यहां, क्योंकि भगवान ने दिल और दिमाग 2 चीजें दे रखी हैं। जो चीज दिल में होती है ना, वो कभी नहीं निकलती। प्रैक्टिकल करके देखो। एक बहू मेरे पास आई, गुरुजी सास ने गाली दे दी। मैंने कहा भूल जाओ। कैसे भूल जाएं? दिल में लग गई। अब दिल में लगी है तो तुम्हारी सास ने 10 साल पहले गाली दी थी, वो भी अभी तक याद है, बिल्कुल ज्यों की त्यों, क्योंकि दिल में लगी है। जो चीज दिल में होती है ना, डिलीट नहीं होती, और जो चीज दिमाग में होती है डिलीट हो जाती है। जैसे आपने पति से कहा, सोनो जी बाजार जा रहे हो, 2 किलो शक्कर लेते आना। पति बोला ले आऊंगा। पति बाजार से आया, पत्नी ने कहा शक्कर लाओ। 2 शक्कर कहाँ है? अरे तुम्हारी बात दिमाग से निकल गई। छोटी मोटी बातें कहां से निकलती हैं? आप लोग कहते हैं ना ये बात दिमाग से निकल गई, मतलब जो बात दिमाग में होती है निकल जाती है, जो दिल में होती है नहीं निकलती। तो भगवान को दिल में रखो ताकि ना निकले, और परिवार को दिमाग में रखो ताकि मरने के पहले सब निकल जाए, बिल्कुल मोक्ष हो जाए, सब कचरा खत्म। मरने के पहले दिमाग का कचरा डस्टबिन में डाल देना, खत्म। ना कोई पत्नी, ना पति, ना बेटी, ना बेटा। मरने के पहले साइलेंट, संसार से मन हटाओ। कोई पत्नी नहीं थी, पत्नी है पत्नी, अब मर रहे हैं, 5 मिनट बचे मरने के लिए, शांति से मरते जाओ। अभी भी पत्नी, अब क्या कर लेगी तुम्हारी पत्नी, और क्या कर लेगा तुम्हारा बेटा, और क्या कर लेगा तुम्हारा पैसा, और क्या कर लेगी तुम्हारी प्रतिष्ठा?
इसलिए सब दिमाग में रखो, समय से निकाल देना और भगवान का चिंतन करते सब निकाल लो और फिर मन से भगवान का चिंतन करते रहो। श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण कहते हुए मन को भगवान के चरणों में लगाओ और उसी समय आपके प्राण निकल जाए। यह उत्तम मरना है। क्या कुत्तों की तरह मरते हैं लोग? हाँ, मेरा बेटा कहाँ है, बेटा कहाँ मर गए, ये कुत्तों की मौत इसी को बोलते हैं। बेटा बेटी को याद करते मरता आदमी, कोई भी हो, तुम्हारे रिश्तेदार भी यदि बेटा बेटी को मरते समय याद करते मरे तो ये भी कुत्ते की मौत इसी बोलते हैं। सार्थक मृत्यु वो है जो मरते समय सबसे मन हट जाए, शांत चित्त से केवल श्री कृष्ण, केवल श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्रीमन नारायण नारायण हे नारायण श्रीमन नारायण चरणौ शरणम प्रपद्ये। हे प्रभु मैं आपको कभी भूलूं नहीं। हे नाथ मुझे अपने चरणों में स्थान दीजिए। हे प्रभु मुझे अपनी भक्ति दीजिए। हे नाथ हे कृष्ण मुझे अपने चरणों की भक्ति दीजिए। ये कहते कहते प्राण निकल गए तो सोचो कितना उत्तम मरना हुआ तुम्हारा। और मेरा नाती बुलाओ, कहाँ है, नाती को देख लूं। जीवन भर देखा बुढ़ऊ ने, फिर भी मरते टाइम बोलता नाती दिखाओ। सीधा नरक जाएगा ये आदमी, सीधा नरक। इसलिए दिल में भगवान और दिमाग में संसार मिक्स ना कर देना, उल्टा ना करे। लोग उल्टा कर देते हैं, दिल में तो संसार को बिठा लेते हैं और भगवान को दिमाग में रखते हैं। अब किसी महफिल में जाने की हमें फुर्सत नहीं। एक था दिल मिल गया वो शाम से। एक था दिल मिल गया वो शाम से। अब कहीं दिल को लगाने की हमें फुर्सत नहीं। कहाँ दिल लगाएं? दिल भगवान के चरणों में, भगवान के चरणों में, भगवान के चरणों में लगा लो। ये जो आंखें हैं हमारी, ये जो आंखें हैं हमारी मिल गई हैं शाम से। अब कहीं आंखें मिलाने की हमें फुर्सत नहीं। मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का। ये आंखें उसी रात हो जाए अंधी, ये आंखें उसी रात हो जाए अंधी, जो तेरे सिवा देखे सपना किसी का। मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का। सपने में भगवान का दर्शन, भगवान का इतना चिंतन हो, भगवान का इतना स्मरण हो कि स्वप्न में भी भगवान का ही दर्शन हो। सोए आप तो सपने में भगवान आए आपको दर्शन देने, आप सपने में भगवान से बात करें। हाँ, जब भक्त सच्ची भक्ति करता है ना तो भगवान से मिलना होता है। पहला मिलना सपने में ही होता है। कोई भी बड़ा से बड़ा भक्त हो, सबसे पहले भगवान से मिलना स्वप्न में होता है। जब स्वप्न में भगवान मिलने लग जाएंगे तो धीरे धीरे जागृत अवस्था में भी तुम्हें भगवान की अनुभूति होने लग जाएगी। फिर अनुभूति होते 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 भगवान समझेंगे कि इसे दर्शन देना है तो देंगे, नहीं तो सपने में दर्शन देते रहेंगे। और जब ये शरीर छूट जाएगा तो फिर भगवान सदा सदा के लिए दिव्य शरीर प्रदान करके अपने धाम का वास दे देंगे। यही है भगवान की सच्ची भक्ति और यही है भगवान के द्वारा दी हुई मुक्ति। यही है बंधन से छूट जाने का सरल उपाय। कोशिश करिएगा आप सांसारिक बंधन से मुक्त हो जाएं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय जय श्री राधे। उद्धव जी गए थे ज्ञान बघारने, प्रेमी बनकर आए। भगवान से कहा प्रभु चलो वृंदावन। भगवान ने कहा क्यों? बोले आपकी गोपियां वहीं रहती हैं, आप वृंदावन चलिए। भगवान ने कहा देखो तुम्हें वृंदावन दिखाते हैं। भगवान ने अपने हृदय में उद्धव जी को सारा वृंदावन दिखाया। ये जो वृंदावन है ये भगवान का हृदय है। क्या है? हृदय, दिल। भगवान का धड़कता हुआ दिल वृंदावन है। सारे गोपियों का, ब्रजवासियों का दर्शन किया, चरणों में गिर पड़े उद्धव जी।
तो भगवान ने कहा उद्धव तुम्हें अपने ज्ञान का बड़ा अहंकार आ गया था, उस अहंकार को नष्ट करने के लिए मैंने तुम्हें वृंदावन भेजा। गोपियों से कृष्ण एक क्षण के लिए अलग नहीं है। जैसे मिश्री और मिठास कभी अलग नहीं हो सकती, क्या मिश्री से मिठास अलग हो सकती है? जैसे मिश्री से मिठास कभी अलग नहीं हो सकती, उसी प्रकार राधा से कृष्ण कभी अलग नहीं हो सकते। ये तो उद्धव जैसे ज्ञानी को ज्ञान का पहाड़ा समाप्त करके प्रेम जगाने के लिए लीला रची भगवान ने। प्रेम का तत्व यदि गोपियां प्रेम ना करती तो हम प्रेम करना सीखते किन से? आज हम प्रेम करना जानते हैं तो इन गोपियों से जानते हैं। ये गोपियां प्रेम की आचार्य हैं, हम सबकी आचार्य गोपियां हैं। भगवान का रुक्मणी से विवाह हुआ, रुक्मणी अम्बा का बेटा हुआ प्रद्युम्न। भगवान के पहले पुत्र का नाम था प्रद्युम्न। प्रद्युम्न का छोटे से थे तो छोटे से बच्चे का हरण कर लिया था सम्रासुर नाम के दैत्य ने। सम्रासुर को बड़े होकर हरण कर लिया और प्रद्युम्न को समुद्र में फेंक दिया। एक बड़ी सी मछली आई और प्रद्युम्न को निगल गई। भगवान की कृपा ऐसी थी, मछली के पेट में प्रद्युम्न जी का पालन हुआ। मछुआरे ने मछली को पकड़ा, फाड़ा तो बच्चा निकला। उसके संतान नहीं थी सो पाल लिया। वह मछुआरा सम्रासुर का मछुआरा था। जब प्रद्युम्न जी बड़े हुए तो सम्रासुर ने युद्ध किया और प्रद्युम्न जी ने सम्रासुर का उद्धार किया, रति से विवाह किया। ये प्रद्युम्न जी पिछले जन्म में कामदेव थे। शंकर जी की तीसरी आंख खुली थी सो कामदेव जल गए थे। माता कामदेव की पत्नी रति ने कहा, हे भोलेनाथ, अब मैं पति के बिना कैसे रहूंगी? तब भगवान शंकर ने कहा, द्वापर युग में कृष्ण के पुत्र के रूप में कामदेव प्रकट होंगे तो साक्षात कामदेव प्रद्युम्न जी महाराज हैं। प्रद्युम्न जी के पुत्र हुए हैं अनिरुद्ध। राजा परीक्षित ने कहा, गुरुदेव, हमने तो सुना है भगवान के 16,108 विवाह हुए और आपने तो एक ही विवाह की कथा सुनाई, और सुनाइए जिसमें भगवान के अन्य विवाहों की चर्चा हमें सुनने को मिले। तब कहा, सुनो, भगवान का दूसरा विवाह जामवंत की बेटी जाम्बवती से हुआ। ये जामवंत जी त्रेता युग वाले जामवंत हैं। उनकी बेटी से कहा था, राम जी मेरी बेटी से विवाह कर लो। राम जी ने कहा, हम तो एक पत्नी व्रता हैं, अभी एक अगले जन्म में कर लेंगे आपकी बेटी से विवाह। उन्होंने कहा, तब तक तो हमारी बेटी बुढ़ी हो जाएगी, मर जाएगी ना, तुम बाप बेटी पर काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, जाओ। तो जामवंत की बेटी, भगवान कृष्ण के द्वारिका में एक सूर्य भगवान के भक्त रहते थे, नाम था सत्राजित। आसित सत्राजितः सूर्यो भक्तस्य परमः सखा, प्रीतस्तस्मै मणिं प्रादात् सूर्यस्तुष्ट्यः स्यमन्तिकम्। एक सूर्य भगवान के भक्त रहते थे। उन्होंने सूर्य भगवान से एक मणि प्राप्त की। वो इतनी बढ़िया मणि थी, 100 किलो सोना रोज देती थी। एक दिन भगवान ने कहा, सत्राजित जी, इतनी महंगी मणि आपके पास है, क्या करोगे? राज खजाने में जमा करो तो प्रजा का कल्याण होगा। सत्राजित जी ने मना कर दिया, मैं नहीं दूंगा। भगवान ने मांगा नहीं दोबारा। एक दिन सत्राजित का भाई प्रसेन उस मणि को पहनकर जंगल गया और जंगल में शेर ने प्रसेन को मार डाला और जामवंत ने शेर को मारकर वो मणि ले जाकर अपनी बिटिया को दे दी, जो कि वो जंगल में रहते थे। अब सत्राजित का भाई जंगल से लौटा नहीं तो सत्राजित को क्या लगा, कृष्ण ने हमारे भाई को मारकर मणि चुरा ली। भगवान को झूठा कलंक लगा दिया सत्राजित ने। अब भगवान को जब ये बात पता चली तो भगवान इस कलंक को दूर करने के लिए चले। झूठा कलंक भी कई बार लग जाता है, किसी भी प्रकार का कलंक हो सकता है, इसलिए हमें हर प्रकार के कलंक से बच के ही रहना चाहिए, है ना। जो गणेश चतुर्थी की चंद्रमा को देखता है उसे झूठा कलंक लगता है। जब भगवान श्री कृष्ण के विवाह का दूसरे विवाह और तीसरे अर्थात जाम्बवती और सत्यभामा के विवाह की कथा सुनता है, जैसा कि हम आपको अभी सुना रहे हैं, जब ये कथा सुनी जाए भगवान का दूसरा और तीसरा विवाह कैसे हुआ, तब जाकर के उस पाप से, जो चंद्रमा को देखने से पाप लगता है, कौन सी चंद्रमा को? जिस दिन गणेश जी बिठाए जाते हैं, चतुर्थी, गणेश चतुर्थी, उस दिन के चांद को नहीं देखते। ये बात रामचरितमानस में भी लिखी है। कहाँ लिखी है? सुंदरकांड में लिखी है। जो आपन चाहे कल्याणा, सुजसु सुमति शुभ गति सुख नाना, सो पर नार लिलार गुसाई, तजऊ चौथ के चंद्र किनाई। जो स्त्री अपना कल्याण चाहती है वो पर पुरुष को बिल्कुल ना देखे, और जो पुरुष अपना कल्याण चाहता है वो पराई स्त्री को बिल्कुल ना देखे। देखो हमारे शास्त्र कितना बढ़िया मैसेज देते हैं, कितना बढ़िया संदेश देते हैं। शास्त्र कहते हैं कि आप तब सुखी रहेंगे जब आप चरित्रवान बनेंगे। ये बात सही है कि झूठी है? चरित्रवान लोग ज्यादा सुखी हैं या चरित्रहीन लोग ज्यादा सुखी हैं? बोलो। कौन कौन सुखी है बताओ? चरित्रवान ही ज्यादा सुखी है, चरित्रहीन लोग सुखी नहीं है, परेशान है। समाज में इन्हें कोई अच्छी दृष्टि से नहीं देखता जो चरित्र से गिरे होते हैं। समाज इनका सम्मान नहीं करती जो चरित्र से, हाँ,
गांव के लोगों को पता चल जाए कि ये स्त्री चरित्र से गिरी है, ये पुरुष चरित्र से गिरा है, तो समाज उन्हें निमंत्रण देना छोड़ देती है। अरे ऐसे लोगों को क्या बुलाएं, ऐसे लोग तो जहां जाएंगे वहां की धरती को दूषित करेंगे। चरित्रहीन व्यक्ति जहां चला जाता है वहां के वातावरण को गंदा कर देता है, और चरित्रवान जहां चले जाते हैं वहां की धरती को पावन कर देते हैं। इसलिए राम और रावण दोनों में यही अंतर था कि रावण चरित्र का ठीक नहीं था। रावण ने अपनी शक्ति से इंद्र को जीत लिया था, राहु केतु और मंगल और बुध को जीत लिया, सबको जीत लिया, दिक्पालों को जीत लिया, नागलोक को जीत लिया। रावण ने अपनी शक्ति से शनि को जीत लिया, सारे लोग उसके अंडर में थे, सब कुछ जीत लिया, पर अपने काम वासना को ना जीत पाया। अपने कामना को ना जीतने के कारण आज उसके गली गली पुतले जलाए जाते हैं। पराई नारी को चुरा कर ले आया कि नहीं सीता माता को। जब कोई पुरुष पराई स्त्री को देखता है, पराई स्त्री के साथ अत्याचार करता है, उसका सर्वनाश हो जाता है। सुनो, इतिहास साक्षी है। रावण ने सीता माता को टच किया, सर्वनाश हुआ कि नहीं? 1 लाख बेटा थे, 1.25 लाख नाती थे रावण के। सोने की लंका का राजा था, डंका बजता था। लंका में ब्रह्मा जी उसे वेद पढ़ाने आते थे। लंका में शंकर जी अभिषेक, आप लोग मिट्टी के शंकर जी बनाते हो सावन के महीने में, और रावण सच्ची के शंकर। गुरु जी आओ, रावण के पास शंकर जी आते, बैठो हम तुम्हारा अभिषेक करेंगे। ऐसा रावण था। शंकर जी को बुलाए तो शंकर जी को आना पड़ता था, ब्रह्मा को बुलाए तो ब्रह्मा आते थे, और थर थर कांपते ब्रह्मा जी। और रावण एक बार, जब सीता लिखा है ग्रंथों में, जब रावण सीता को चुरा कर लाया तो रावण सो रहा था, तभी ब्रह्मा जी आ गए। अच्छा, ब्रह्मा जी रावण को वेद पढ़ाने रोज आते थे, जैसे कोचिंग के टीचर रोज आते हैं ना आपके यहाँ। भाई गरीब आदमी को टीचर के पास जाना पड़ता, बड़े आदमी के पास टीचर खुद आता है ना। तो रावण भी बड़ा आदमी था, टीचर आते थे, ब्रह्मा जी आए, रावण सो रहा था। द्वारपालों ने ब्रह्मा, ए बुड्ढे रुक, ब्रह्मा जी को रोक दिया। रावण के द्वारपाल, रुको, आज हमारे महाराज थके हुए। ब्रह्मा जी खड़े रहे और रावण जागा, तब ब्रह्मा जी गए पढ़ाई और फिर गए। अर्थात रावण ऐसा था, ब्रह्मा जी को सृष्टिकर्ता ब्रह्मा को वश में कर रखा था, शंकर जी को वश में कर रखा था, पर अपनी काम वासना को वश में ना कर पाया, जिसके कारण सर्वनाश हो गया। एक रावण उदाहरण है। इसलिए सारी गलतियां तुम्हारी माफ हो सकती हैं, पर चरित्र से गिर जाओगे तो चरित्र की गलती माफ नहीं होगी। रावण की सारी गलतियां माफ है, पर यह सीता माता को चुराया, यह माफ नहीं होगी। रावण ने सीता को चुराया तो सर्वनाश हुआ। दुर्योधन ने द्रौपदी के शरीर को देखना चाहा, दुशासन ने द्रौपदी का शरीर, साड़ी पकड़ी, बाल पकड़े, घसीट कर लाया और निर्वस्त्र करना चाहा। एक स्त्री को जब नग्न करना चाहती है दुनिया, समाज, तो वह दुर्योधन था, वह दुशासन था। जब एक स्त्री को भरी सभा में तुम अपमानित कर रहे हो, उसका परिणाम जानते हो क्या हुआ? आज तुम्हें बड़ा सुख मिल रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है। हम किसी स्त्री को ये साड़ी खींचकर निर्वस्त्र करना चाहता है दुशासन, आज तुम्हें अच्छा लग रहा है, कल इसका परिणाम जानते हो क्या होगा? सर्वनाश ही इसका परिणाम है। और दुर्योधन इत्यादि लोगों का सर्वनाश हुआ कि नहीं? हाँ या ना? फिर इसलिए सारी गलतियां माफ हैं, पर चरित्र से गिर जाओ ये माफ नहीं। इसलिए अपने चरित्र, अपना कैरेक्टर अग्नि की तरह निर्मल, गंगा की तरह शुद्ध रखिएगा, है ना। इस पे दाग ना लगने दीजिएगा। चरित्र का पक्का होना चाहिए। राम जी चरित्र के पक्के थे तो गली गली पूजे जाते हैं। राम चरित्र सुनवे कौन रसिया, राम लखन सीता मन वसिया, है ना। मेरी माँ, चरित्र का सबको ख्याल रखना चाहिए। आज हम देखते हैं छोटे छोटे बच्चे चरित्र से गिर जाते हैं, छोटी छोटी बहनें, छोटे छोटे बालक बालिका ये चरित्र से गिर जाते हैं। आज आपने देखा हो समाज में लड़का लड़की लव मैरिज कर लेते हैं, कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, भाग कर शादी कर लेते हैं, पढ़ने जाते हैं और पढ़ने के नाम पे अपना चरित्र बिगाड़ लेते हैं। बाद में पश्चाताप करते हैं, गलत किया हमने, गलत निर्णय था हमारा। पर अब पछताए होते क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। इसलिए हर लड़की को, खासकर मैं लड़की को इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपको जरूरत है। जरूरत तो हर पुरुष को भी है, आप सभी को जरूरत है, हम सभी को जरूरत है कि हम अपना चरित्र बचाएं। हर लड़की को, हर लड़के को अपने चरित्र की रक्षा करनी चाहिए। शादी करना बुरा नहीं है, प्रेम करना बुरा नहीं है, पर माँ बाप के खिलाफ जाकर के, माँ बाप की मर्जी नहीं है और आपने शादी कर ली और अपना घर बसा लिया, कल क्या होगा? आपके माता पिता का बसा बसाया घर उजड़ जाएगा। लोग ताने मारेंगे कि फलाने की लड़की भाग गई, फलाने का लड़का भाग गया। बड़ी बातें होती हैं।
अरे माँ बाप को सम्मान ना दे सके तो माँ बाप का अपमान तो ना कर लेना। इसलिए मैं हर माँ बाप से निवेदन करता हूं, अपने बच्चों का ख्याल रखा करो, उनको चरित्र की शिक्षा दिया करो। आज बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं बड़े बड़े कॉलेज, बड़े बड़े स्कूल, बड़े बड़े शहर, है ना, माँ बाप भेज देते हैं। आजकल माँ बाप भी ऐसे, लड़की को भेज दिया पढ़ने के लिए, अब आपकी लड़की वहां पढ़ रही है कि क्या कर रही है, कोई जानकारी है? मैं एक शहर गया, वहां मैंने जाकर देखा, बड़ा शहर, उदाहरण के लिए आप मुंबई शहर का नाम ले लीजिए, मुंबई, बंबई नगरिया। मुंबई में क्या होता है, बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं, शाम को आप जाकर देखो तो जो बच्चे पढ़ने के लिए गए थे वो समुद्र के किनारे वहां बैठे हैं, दोनों लड़का लड़की बैठे हैं। पूछा गया, भैया ये कौन है, क्यों बैठे हैं? बोले महाराज ये पढ़ने आए हैं, पढ़ रहे हैं, माँ बाप ने भेजा है कि पीएचडी करके आए, बाकी सब्जेक्ट में तो पीएचडी भले ना हो पर इसमें कर लेते हैं। बैठे हैं समुद्र के किनारे, खूब लाइन लगी, एक नहीं हजारों लड़का लड़की बैठे मिलते हैं समुद्र के किनारे। कभी मुंबई एक बार हम गए थे, सत्संग था, तो लोगों ने कहा महाराज जी चलिए आपको समुद्र का दर्शन कराएं। हमारे लिए तो समुद्र भी भगवान है, हम तो समुद्र को भी प्रणाम, क्योंकि सारी नदियों का जल जाके समुद्र में मिलता है, हमारे लिए समुद्र तीर्थ होता है। तो हम गए तीर्थ के उद्देश्य से, जाकर देखा तो वो कुछ और ही तीर्थ चल रहा था। लड़के लड़कियां बैठे थे, अंधेरा लग रहा था, वहां बड़े बड़े पत्थर थे, पत्थर में छिपे थे, सब प्रकार से लोग देख रहे थे, हजारों देखने वाले भी वो बेशरम से वहां बैठे थे। इसका अर्थ क्या हुआ, अंधा कौन है? कभी आपका बच्चा, आपकी बेटी बेटा मुंबई गई हो पढ़ने, तो कभी आप भी चले जाना, उस भीड़ में कहीं आपका अपना ना मिल जाए, परिचित का। इसलिए माँ बाप के गलती और लापरवाही के कारण आज समाज में ये व्यवस्थाएं बिगड़ रही हैं। गलती बच्चों की है, माना की, पर बच्चों से ज्यादा माँ बाप की गलती है। क्या गलती है सुनो, हमारे शास्त्रों में लिखा है कि एक भजन आपने सुना होगा, मैं 2 लाइन गुनगुनाता हूं, उसमें अर्थ समझ में आ जाएगा। उसमें यह है कि चाहे बेटा कितना प्यारा हो उसे सिर पर बिठाना ना चाहिए, और बेटी कितनी सुंदर हो उसे घर घर घुमाना, हाँ सिंपल है। बेटी लक्ष्मी का स्वरूप होती है। जब बेटी का जन्म हुआ था तो आपने क्या कहा था, घर पे लक्ष्मी आई है। और याद रखना मेरी माँ, ये बताओ लक्ष्मी जो होती है उसे आप घर के बाहर रखते हैं कि अंदर? फिर जो लड़की होती है ना, वो 2 कुल की संपत्ति होती है। लड़कियों को बड़ा बुरा लगता है, महाराज जी हमारा भाई तो 10 बजे आता है, माँ कुछ नहीं बोलती, पापा कुछ नहीं बोलते, और हम जरा 10 मिनट लेट हो जाएं तो मम्मी 50 प्रश्न करती है, कहाँ थी, क्यों लेट आई, क्या हो गया। लड़की ने कहा महाराज हम पर बड़ा अत्याचार हो रहा है, भारत की लड़कियां और लड़कों पर माँ बाप का अलग व्यवहार है और लड़कियों के साथ अलग व्यवहार है। हमने कहा बेटा बात ऐसी है, लड़का जो होता है ना ये सरिया की तरह होता, लोहा, सरिये की दुकान में देखा होगा लोहा बाहर पड़ा रहता, और जो लड़की जात है ना, तुम लड़की जो हो ना, तुम्हारी माँ तुम्हारे पिता तुम्हारी चिंता इसलिए करते हैं क्योंकि तुम्हारा भैया तो सरिया की तरह है पर तुम हीरे की तरह हो। सोने की दुकान में हीरा तिजोरी के अंदर रखता है सोनी, और मांगो तो एक छोटी सी लाल डिब्बी होती है, खोलता है, ये रहा हीरा, कीमत कितनी है, इतना सा हीरा है, लाख का, 10 लाख का, 50 लाख का, इतना सा हीरा है, और बड़ा साफ करके पहुंच करके रखता है, अंदर रखता है। अरे भाई लड़का सरिया होता है तो बाहर पड़ा है, रात को भी घर नहीं लौटा तो कहीं पड़ा होगा, पर लड़की हीरा है, इसलिए माँ बाप उसे संभाल कर संजो करके रखते हैं, क्योंकि लड़के से एक ही कुल तरेगा, लड़की के कंधे पर 2 कुलों की जिम्मेदारी है। इसलिए, और तुम लड़की हो, तुम बाहर जाती हो तो जरा विचार करो, अपने दिल से पूछो आज के वातावरण में क्या तुम सुरक्षित हो? तो अपनी सुरक्षा का भी तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। हम बाहर निकलते हैं तो हम अपनी सुरक्षा का ध्यान रखते हैं कि नहीं? आपको रखना चाहिए कि नहीं? आप लड़की हो, आज समाज की दृष्टि अच्छी नहीं है, अच्छी होती तो तुम्हें रोकता कौन? और ये आज से नहीं हो रहा है, ये जब द्रौपदी पानी भरने जंगल में, जब 12 वर्ष का वनवास हुआ था ना पांडवों को, तो द्रौपदी भी तो साथ में थी। तो द्रौपदी एक दिन पानी भरने गई, तो एक आदमी, उसका नाम मुझे विस्मरण हो गया, उसने द्रौपदी को पकड़ लिया और रथ पे बिठा के जाने लगा, और द्रौपदी के साथ गलत व्यवहार कर, तब तक भीम भैया आ गए। वो कौन था बता दूं? हाँ, जयद्रथ था, हो सकता, हाँ दुर्योधन का जीजा ही था, मतलब जयद्रथ ही था, कंफर्म नहीं है। तो उसने द्रौपदी को पकड़ लिया, वो पानी भरने गई थी। अब देखो उस जमाने में भी पुरुषों की ऐसी नियत डोलती थी, और उठा के रथ में बिठाया, चिल्लाई तो भीम भैया आए और उसके बाल बाल काट के उसको अपमानित करके विदा किया। कहने का तात्पर्य है ये तो द्वापर की घटना है। अब त्रेता की सुनो, राम जी जंगल में मृग के पीछे गए, लक्ष्मण जी भी पीछे गए, सीता जंगल में अकेली, तो रावण उठा लाया कि नहीं?
द्वापर युग में भी अकेली स्त्री सुरक्षित नहीं थी और त्रेता में भी अकेली स्त्री सुरक्षित नहीं थी। जब त्रेता और द्वापर में स्त्रियां सुरक्षित नहीं थी तो कलयुग में भला स्त्रियां सुरक्षित कैसे हो सकती? इसलिए आपको अपनी सुरक्षा का स्वयं ख्याल रखना होगा। अकेली निकलोगी तो आप अपनी जिम्मेदारी से निकलिए, अपनी व्यवस्था से निकलिए कि आप पर कोई संकट आए तो आप उससे निपट सकें, नहीं तो समाज बहुत अच्छा नहीं है, लोगों की दृष्टियां बहुत अच्छी नहीं है। इसलिए लड़की को हमेशा पर्दे के अंदर रखने की बात कही जाती है और हमें चरित्रवान बनना होगा। माँ बाप को चाहिए बेटियों को शिक्षा दो, बेटी चरित्र ना गिराना, चरित्र ना डुलाना। चरित्र है तो तुम्हारे माता पिता का नाम तुम रोशन करोगी, सिर गर्व से उठाओगी, और चरित्र बिगड़ गया तो हम किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। लोग कहेंगे फलाने की बेटी भाग गई, फलाने का बेटा भाग गया। इसलिए एक लड़की मेरे पास, एक लड़की मेरे पास आए, गुरुजी हम प्यार करते हैं। अच्छा है, करो। शादी करना चाहते हैं, करो। महाराज जी हमारी माँ तैयार नहीं है। हमने कहा फिर मत करो। महाराज जी हम शादी करेंगे इसी लड़की से करेंगे, बहुत प्यार करते हैं इससे। अच्छा, तो हमने कहा फिर माँ तैयार नहीं है, फिर माँ नहीं चाहती तो कैसे करोगे? बोली महाराज जी हम शादी कर लेंगे और माँ को छोड़कर दूसरे शहर चले जाएंगे। हमने कहा तुम्हारी माँ के कितने बेटे हैं, अर्थात तुम कितने भाई हो? उसने कहा हम एक ही भैया हैं, अर्थात हम अकेले हैं, अपनी माँ की संतान अकेले। हमने कहा तू माँ को छोड़ेगा, जानता है माँ को कितना कष्ट होगा, माँ कितना रोएगी? महाराज जी मैं कुछ नहीं जानता, मैं इस लड़की से प्यार करता हूँ। मैंने उस लड़की को बिठाया, मैंने उस लड़की को समझाया, मैंने कहा मेरी बहन सोच, जो लड़का अपनी माँ का ना हो सका वो तेरा कितने दिन बन के रहेगा? जो अपनी माँ का दिल तोड़ सकता है वो तेरा दिल तोड़ने में देर कितनी लगाएगा? अच्छा, लड़की को ये लगता है ये तो बहुत प्यार करता, मेरे लिए माँ छोड़ दी, मेरे लिए पिता छोड़ दिया, बहुत प्यार करता। प्यार नहीं करता, तुम्हारे शरीर की भूख उसे है, उतर जाएगी तो छोड़ देगा। हाँ, कोई किसी से प्यार व्यार नहीं करता, ये तो केवल शरीर की भूख है, उसे पूर्ति करना चाहता है। इसलिए मैं अपनी हर बहन से कहता हूं कि सावधान रहना, आपसे प्यार कोई नहीं करता, आपके शरीर की चाहत रखते हैं लोग। शरीर की चाहत, शरीर मिला, शरीर की भूख पूरी हुई, हवस मिटी, बात खत्म। भागने वाले बच्चे जो भागकर शादी करते हैं, इनमें से 95% शादियां फेल हो जाती हैं। मैंने बहुत समाज में रहकर देखा है, आपने भी देखा होगा। शादियां लड़कियां करती हैं, भाग कर जाती हैं और बाद में वापस आ जाती हैं। केवल भागने लड़के, वो लड़का जो कहता है ना तुमसे प्यार करता हूं, तुमसे नहीं तुम्हारे शरीर से। तुम सुंदर हो तो तुमसे प्यार करता है, सुंदर नहीं होगी, काली कलूटी होगी, तुमसे प्यार करेगा? हाँ, प्यार तुम्हारे शरीर से है, तुमसे नहीं है। ये बात समझाओ बच्चों को। कितनी घटनाएं मेरे पास, हजारों की लिस्ट है। लड़की भाग कर गई, 2 दिन बाद वापस आ गई, कहा शादी कर लेते हैं। लड़के ने कहा ना, अब हमारे माँ बाप की मर्जी नहीं है, क्योंकि उसने तो तुम्हारा सुख ले लिया, छोड़ दिया। कपड़े पहनकर उतार कर कैसे व्यक्ति फेंक देता है, बस तुम्हें उतार कर फेंक दिया, बात खत्म। अब तुम मरो। बड़ा भूत चढ़ा था, प्यार करता है, प्यार करता है। कोई प्यार व्यार नहीं करता, सब अपनी अपनी वासनाएं मिटाना चाह रहे हैं। सावधान, कपड़े पे दाग लग जाएगा तो छूट जाएगा मेरी बहन, पर चरित्र पे दाग लगा सो कोई साबुन नहीं है कि तुम्हारी चरित्र के दाग को छुड़ा सके। इसलिए बच के रहना, बच के रहना और बचा के रखना अपने आप को समाज के लोगों से, इन लोगों से जिनकी दृष्टि केवल आप पर है। शादी करो, माता पिता की राजी मर्जी से करो। भाग कर लड़की जाती है, अरे बारात आती है, 50 लोग आते हैं, 100 लोग आते हैं, सीना तान के तुम जाती हो मंच में और माला पहनाती हो, समाज के साथ सम्मान से तुम्हारा विवाह होता है और भाग कर गई हो तो भागते भागते कोई शादी है? चोरों की तरह भाग रहे हो? अरे सम्मान के साथ जाओ। लड़की विदा होती है, पालकी पे चढ़कर जाती है, बढ़िया विदा होती है, सारा समाज इकट्ठा होता है, तुम्हें विदा करते हैं, बाराती आते हैं तुम्हें लेने के लिए, दूल्हा आता है सज के सवर के और बैठ के तुम्हें ले जाता है, सम्मान के साथ लेकर जाता है। इस लड़की का सब सम्मान करेंगे, सारे लोग तिलक लगाएंगे, सारे लोग तुम्हारा दर्शन करने आएंगे। चलो चलो बहू आई है, और शादियां होती है ना, जब दुल्हन पहली बार आती है तो सारा नगर इकट्ठा होता है, उसे देते हैं, मुंह दिखाई रस्म बोलते हैं, सारा समाज तुम्हें देखने आता है। और भाग कर आई हो, कोई देखने, हे भगवान भाग कर आ गई, लोग आएंगे ताने सुन, क्यों ऐसी लड़की थी, माँ बाप को छोड़कर आ गई, शर्म नहीं आई तुझे? ये बातें कहने आएंगे लोग। और तुम्हारी सास जीवन भर कहती रहेगी मेरे बेटे को फंसा लिया इस लड़की ने, और बात सही है, सही फंसा लिया। सास ताना मारेगी, हाँ, और ऐसे ब्याह के जाओगी सम्मान के साथ, तो सास बढ़िया मुंह दिखाई सोने का हार देगी, ले बहू। सम्मान के साथ जियो, ये चोरों की तरह क्या भागना सीखे हो? सम्मान सम्मान होता है। और याद रखना, सबसे बड़ी मौत क्या है बताओ? यदि आप थोड़ा भी जानकार हैं, समझदार हैं, बताओ सबसे बड़ी मृत्यु क्या है? बोलो जोर से। सबसे बड़ी मौत है अपमान। और जो लड़की भाग कर जाती है ना, वो रोज रोज मरती है और दिन में 10-10 बार मरती है। जो मिलता है सो ताने मार कर जाता है, भाग कर आई है, भाग कर आई है, भाग कर आई है।
तुम्हारा जीना हराम, तब बाद में फिर मेरी बात याद करोगी, ठीक बोल रहे थे महाराज जी, नहीं करनी चाहिए थी ये गलती। सारा संसार ताना मारता, कौन स्वीकार करेगा तुम्हें? माँ बाप तो माँ बाप हैं, लड़का एक ही है और भाग कर शादी कर ले लड़का तो माँ बाप फिर भी बुला लेते हैं, बेटा आजा आजा। माँ बाप तो माफ कर देंगे पर समाज स्वीकार नहीं करेगा, फलानी भाग के आई है। इसलिए सम्मान के साथ जीना सीखो, अपमान के साथ क्या जीते हो? अपमान से अच्छा तो मर जाना है। एक बार मरना एक बार होता, मरना एक बार, पर अपमान जितने बार होता उतने बार वो मौत की तरह परेशान करता। समझा दो अपने बच्चों को, सम्मान के साथ जिया करें। भारत का सैनिक अपने तिरंगे झंडे को नहीं झुकने देता, तो आपको भी चाहिए कि आप अपने माँ बाप का सिर शर्म से ना झुकने दें, गर्व से उठाएं। ये तुम्हारी माँ कह सके कि ये मेरी बेटी है और ये मेरा बेटा है, कुछ ऐसा कर दिखाओ आप जमाने में कि आपके माँ बाप गर्व कर सके, वाह ये मेरी बेटी है, ये मेरा बेटा। शर्मसार करोगे अपने माँ बाप को केवल वासनाओं के लिए, शरीर की भूख के लिए, शोभा नहीं देता। और आपने इतना पढ़ लिख कर अपना चरित्र बिगाड़ा है तो तुमसे अच्छे वो अनपढ़ है, कम से कम चरित्र तो बचा के रखते हैं। सबसे बड़ी पढ़ाई चरित्र है और आज बच्चे पढ़ने के नाम पे वही बिगाड़ रहे हैं। तो भगवान श्री कृष्ण जंगल गए, प्रसेन मरे पड़े थे, जामवंत से युद्ध किया और 27 दिन तक युद्ध हुआ। 28वें दिन जामवंत को मार करके युद्ध में पराजित करके जाम्बवती से विवाह किया। भगवान का दूसरा विवाह जाम्बवती से संपन्न हुआ। भगवान का तीसरा विवाह सत्यभामा मणि लाई और सत्यभामा को सत्यजित को दी, महाराज अपनी मणि संभालो। तीसरा विवाह सत्यभामा से हुआ। चौथा विवाह यमुना से, पांचवा विवाह मित्रविंदा उज्जैन में हुआ, छठवां विवाह भगवान का सत्या से, सातवां भद्रा से, आठवां लक्ष्मणा से। और भौमासुर नाम का एक दैत्य था, उसने 16,100 कन्याओं को बंदी बना रखा था। भगवान को उन कन्याओं ने पत्र लिखा कि प्रभु हमें बचाओ। भगवान गए, भौमासुर को युद्ध में पराजित किया और पराजित करके युद्ध में कन्याओं को जेल से आजाद किया। देवियों जाओ अपने अपने घर। उन कन्याओं ने कहा प्रभु अब हमारा आपके सिवा कोई नहीं है, अब हम आपके सिवा कहीं जा नहीं सकते। तब भगवान ने कहा क्या करें? उन कन्याओं ने कहा आप हमें स्वीकार कर लीजिए। तो भगवान, आप लोग कहते हैं ना भगवान ने इतने सारे विवाह कर लिए, अरे भगवान की कोई मर्जी थोड़ी थी, इतने सारे विवाह हुए भगवान के, पर शादी का कार्ड एक का भी नहीं छपा या टाइम ही नहीं मिला, सब इमरजेंसी केस थे। समय नहीं मिला कि ऑर्डर दे दे कि भैया 1000 कार्ड छाप दो, 2000 छाप दो। 16,108 खड़ी हैं, कह रही हैं शादी करो, नहीं हम मरती हैं। भगवान बोले रुको रुको मत मरो, बैठो गाड़ी में। सबको बिठाया गाड़ी में, द्वारिका लाए और सबके साथ विवाह किया। अच्छा वो लड़की क्यों कह रही थी मरने का? क्योंकि उनका हरण कर लिया था भौमासुर ने। वो एक पराये पुरुष के पास रह रही थी और समाज उस स्त्री को बिल्कुल स्वीकार नहीं करते जो किसी पुरुष के साथ रह चुकी है। बात समझ में आ रही है? यदि कोई स्त्री किसी पुरुष के साथ रह चुकी है, जो आपका होने वाला पति है, वो बिल्कुल स्वीकार नहीं करेगा कि उसकी होने वाली पत्नी किसी दूसरे पुरुष के साथ रह चुकी है। वो बिल्कुल स्वीकार नहीं करेगा। तब भले स्वीकार कर ले जब वो खुद भी वैसा हो। जस तोरो हाल तस मोरो हाल, तब ठीक है। ऐसे लोग भले बात बना लें, पर भगवान श्री कृष्ण उन स्त्रियों से कहते हैं कि अब वो सारी स्त्रियां पवित्र थी, उनके चरित्र पे कोई दाग नहीं था, पर समाज उन्हें स्वीकार नहीं करना चाहती थी। तो जिसे कोई स्वीकार ना करे उन्हें भगवान स्वीकार कर लेते हैं। दरबार में बंसी वाले के दुख दर्द मिटाए जाते हैं, दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। भगवान ने स्वीकार किया और टोटल विवाह हो गए भगवान के 16,108। टोटल कितने विवाह हुए भगवान के? 16,108 विवाह हुए और सारी पत्नियों के साथ भगवान बड़े प्रसन्न हैं। आज भी मंदिर में ठाकुर जी बांसुरी बजा रहे हैं और बढ़िया प्रसन्न है। और आप एक विवाह करके रो रहे हैं। भगवान ने 16,108 विवाह किया और मुस्कुरा रहे। और ये आदमी बोला जब से हुई है शादी आंसू बहा रहा हूं, रो रहा। क्यों रो रहे हैं? क्योंकि तुम्हें गृहस्थी की गाड़ी चलानी नहीं आई। भगवान से सीखो। भगवान ने हर रानी के लिए बढ़िया महल बनाया है। 16,108 महल हैं, हर रानी के लिए अलग अलग महल हैं। और हर रानी के गर्भ से एक बेटी और 10-10 बेटे हुए। इतना बड़ा परिवार भगवान का। 16,108 तो बेटियां थी भगवान की और हर रानी के 10-10 बेटा हुए। 16,108 में हर रानी के 10-10 बेटों का हिसाब आप कर लीजिए। इतना बड़ा परिवार ठाकुर जी का था, है ना। भगवान श्री कृष्ण बड़े प्रेम से अपनी गृहस्थी की गाड़ी चला रहे हैं। अच्छा बात ऐसी है कि एक दिन भगवान ने, अच्छा भगवान के नाती का नाम था अनिरुद्ध। भगवान के नाती का नाम क्या था? अनिरुद्ध। हम भगवान के रिश्ते में नाती हैं, है ना। प्रद्युम्न, भगवान के बेटा प्रद्युम्न, प्रद्युम्न के पुत्र का नाम था अनिरुद्ध। तो दास को भी आप लोग अनिरुद्ध कहते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण के नाती अनिरुद्ध जो थे, इनका विवाह हुआ था उषा के साथ। चित्रलेखा ने कराया था। बाणासुर
इनके पिता थे, अर्थात उषा के पिता बाणासुर। युद्ध हुआ बाणासुर से, युद्ध में उन्हें पराजित किया और अनिरुद्ध उषा का विवाह संपन्न कराया। अच्छा, बाणासुर शंकर जी के बड़े भगत थे, तो शंकर जी का कृष्ण से युद्ध हो गया। भगवान श्री कृष्ण का शंकर जी से युद्ध हुआ, ये बाणासुर के कारण। भगवान ने मोहिनी बाण चलाया, भगवान ने बाण चलाया निद्रासन, नींद का। शंकर जी सो गए, तब तक यहाँ भगवान ने इसे पछाड़ा और अनिरुद्ध और उषा को लेकर चले गए। इसके बाद भगवान ने राजा नृग पर कृपा की। नृगो नाम नरेंद्रो मिक्ष्वाकुतनयः प्रभु। इक्ष्वाकु वंश के राजा नृग थे, जिन्होंने गौदान किया था। इतनी गौदान की कि पांव में चांदी की खुर लगा के और सींगों पर सोना मढ़वाकर दान किया था। आप लोगों ने गौदान किया कि नहीं? अभी तक नहीं किया? कर लो, नहीं तो मरोगे तो बच्चे दान करेंगे। गौदान ऐसी गाय दान करेंगे, पंडित जी के घर जाते जाते मर जाएगी। बुढ़ी गाय ढूंढ के लाएगा, सबसे सस्ती वाली। कौन खर्चा करे? बच्चे बड़े कंजूस हैं, तुम्हारी तेरही का पैसा भी बचाना चाहेंगे वो, जितना बच सके बचा लो। गौदान भी ऐसी गाय दान देख लेना, बाप मर जाए तो बेटा गौदान करता है, बहुत बढ़िया गौ बचिया ले आता छोटी सी। महाराज जी 500 रुपए की आ जाए, आज बताओ इतनी महंगाई के जमाने 500 रुपए की तुम्हें गैया मिल जाएगी? और माँ बाप के मरने में बेटा 500 रुपए दान कर रहा है। गौदान कहाँ मिलती है 500 की बचिया? कहाँ मिलती है 500 रुपए की गैया? और ऐसी गाय दान नहीं करना चाहिए कि बिल्कुल बुढ़ी हो। गाय कैसी हो? सुंदर। गाय कैसी हो? सुंदर। पहला ब्यात, अर्थात पहला ब्यात हो, दूसरा ब्यात हो, तीसरा ब्यात। गैया लगभग 20 बार बच्चा जन्म देती है पूरी उम्र में, 20 से 22 बार। तो कम से कम 5 बच्चे हो चुके हैं, तो भी आप उस गाय का दान कर लें। बुढ़ी हो, आखिरी बार बच्चा जन्म दे रही है, इसके बाद नहीं देगी, ऐसी गाय। गाय सुंदर हो, गौदान करना चाहिए। इसलिए कहते हैं आप भी एक गौदान, गौरी गोपाल गौशाला है, उस गौशाला में आप गौदान कर सकते हैं। एक गाय आपकी गौशाला में होगी, आपके द्वारा दान दी हुई, सदा उसका पालन पोषण यहां होगा। आप घर पे नहीं रख सकते तो कोई बात नहीं, गौशाला में रखिए अपनी गौ माता, आप उसकी सेवा करते रहिए। साल में 1 बार 2 बार आके अपनी गौ माता का दर्शन करते रहिए, है ना? यहाँ गौ माताओं की सेवा होती है, आप भी जुड़ सकते हैं गौ माताओं की सेवा से। प्रिय भक्तों, गौ माता दान किया, परंतु वह गाय पंडित जी को दान किया। पंडित जी ने अपने गौशाला में बांधा, उनकी गौशाला से निकलकर वो राजा नृग की गौशाला में फिर आ गई और उसी गाय का दान राजा नृग ने दूसरे पंडित जी को कर दिया। एक ही गाय 2 पंडित जियों को दान कर दिया। अब दोनों में विवाद हुआ, ये गाय मेरी है, ये मेरी है। राजा नृग पहुंचे, निर्णय दे ना पाए, इसलिए उन्हें गिरगिट बनना पड़ा। पर गौदान किया था, इसके कारण उन्हें भगवान कृष्ण का दर्शन हुआ, उनकी सदगति हो गई। गौदान करने वाला ही वैतरणी नाम के नरक को गैया की पूंछ पकड़ के पार जाता है, नहीं तो वैतरणी से कोई पार नहीं लगा सकता। इसलिए गौ माता की पूंछ पकड़ के दान होता है। हे गौ माता, आपने गौदान किया होगा तो गैया की पूंछ पकड़ के आप नदी, वैतरणी नाम का एक नरक होता है, जहां मावाद आपका फोड़ा हो जाए तो फोड़े में मावाद भरती है ना, वो मावाद की नदियां हैं और वहां बहुत सारे कीड़े हैं और नाना प्रकार की गंदगी है। उसमें जब आदमी ज्यादा पाप करता है, उस वैतरणी नरक में डाल दिया जाता है। यही रहो और उससे पार कौन होगा? जिन्हें गौदान किया है वो सब गैया की पूंछ पकड़ के पार होते जाएंगे, नहीं किया सो देखते रह जाएंगे। मौका था, हमने भी गौदान नहीं कर पाए। इसलिए गौदान जरूर कीजिएगा। दानम दुर्गति नाशनम, दान करने से जीवन की दुर्दशा और दुर्गति समाप्त हो जाती है। भगवान पौंड्रक और काशीराज का उद्धार, एक पौंड्रक नाम का व्यक्ति था। आज भगवान ने नृग पर कृपा की, वो भगवान के दिव्य धाम को गए, भगवान का दर्शन किया, स्पर्श किया भगवान का। भगवान के स्पर्श होते ही नृग का उद्धार हुआ, भगवान के धाम को चले गए। उसके बाद भगवान ने पौंड्रक नाम के एक राजा थे, ऐसे राजा थे नकली हाथ लगवाए थे लकड़ी के और अपने आप को कहते थे मैं भगवान हूं। मैं अपने आप को वो भगवान समझते थे। जो व्यक्ति अपने आप को भगवान समझने लग जाए, उसकी अब उल्टी गिनतियां चालू हो गई। हम भगवान के दास हो सकते हैं, हम भगवान के चरणों की धूल हो सकते हैं, हम भगवान नहीं हो सकते। भगवान भगवान है, पर पौंड्रक भगवान बना बैठा। आज हमारे समाज में यही चीजें देखने को मिलती हैं। आज आप किसी को भी भगवान समझ लेते हैं। आज एक बाबा जी का मंदिर आप लोगों ने बनवा दिया, बाबा, और मंदिर में बाबा को ऊपर बिठाल दिया, राम जी को नीचे बिठाल दिया, बाबा की लोग पूजा करते हैं, कहते हैं ये भगवान है। अब आपने भगवान उन्हें बना दिया और भगवान को नीचे बिठाल दिया। यही तो घोर कलयुग है। आज लोग बटे हुए हैं, सबके भगवान। आज लोगों ने भगवान लॉन्च कर दिया, ये हमारे भगवान, ये हमारे भगवान। अच्छा बताओ, भगवान किसे कहते हैं? भगवान का नाम बताओ, कौन है भगवान? आप किन भगवान की पूजा करते हैं? किन्हें भगवान समझते हैं? बताओ। मैया जी, ओ मेरी मैया, बता दो मेरी माँ।
किनको भगवान समझते हैं बताओ? मैया, ओ मेरी माँ, बताओ किनको भगवान समझते हैं? भगवान कौन है? मैया बताओ, भगवान कौन है? क्या नाम है भगवान का? किन्हें आप भगवान मानते हैं? हाँ, लो इतना देर लगती है ये बताने में। मैया आप बताओ, किसे भगवान मानती हो आप? हाँ, आप बताओ मैया, मैया आप बताओ किसे मानती हो? भगवान कौन है? भगवान, हाँ, नाम क्या है? ये ठीक है आपका, पर ये बताओ भगवान का नाम क्या है? मैया आप बताओ, ये यहाँ की मैया बताएंगे क्या नाम है? इतनी देर लगी, सोचो भारत के लोगों को इतनी देर लगी इतनी सी बात बताने में। हमारे भगवान का नाम क्या है? तो इतनी देर क्या है, क्यों लगी? मैया तो बता ही नहीं पाई, पड़ोसन से सुन के बताया है। भगवान, हमारे भगवान का नाम है नारायण। क्या है? वह नारायण ही श्री कृष्ण है, वह नारायण ही श्री राम है। या तो राम कह दो, राम हमारे भगवान है, रामो विग्रहवान धर्म, राम हमारे भगवान है, कृष्ण हमारे भगवान है और नारायण हमारे भगवान है। यही नारायण ब्रह्मा है, यही नारायण शंकर जी हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश, इनमें रत्ती भर अंतर नहीं है। नाम अलग है भाई, नाम अलग हो सकते हैं। आपके घर का नाम अलग है, स्कूल का नाम अलग है, आपके 2 नाम हो सकते हैं, तो भगवान के तो हजारों, विष्णु सहस्त्र नाम में तो 1000 नाम है, गोपाल सहस्त्र नाम में 1000 नाम है, राम जी के 1000 नाम है, दुर्गा जी के 1000 नाम है, शंकर जी के 1000 नाम है। तो भगवान के नाम अनंत हो सकते हैं। हरि अनंत, हरि कथा अनंत। वही भगवान जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ बन के बैठे हैं, वही वृंदावन में बिहारी जी बनकर बैठे हैं, वही भगवान द्वारिका में द्वारिकाधीश बनकर बैठे हैं, वही रामेश्वरम में शंकर जी रामेश्वरम बनकर बैठे हैं, तिरुपति बालाजी बनकर बैठे हैं, वही भगवान वेंकटेश बनकर बैठे हैं, वही भगवान रंगनाथ भगवान बनकर के बैठे, वही बद्रीनाथ जी में बद्रीनाथ भगवान बनकर बैठे हैं, वही केदारनाथ में केदारनाथ भगवान बनकर बैठे, वही तो हैं, ये भगवान है। इनके अतिरिक्त दुर्गा मैया हमारी, दुर्गा मतलब राधा, दुर्गा मतलब सीता, दुर्गा मतलब हमारी सीता कह लो, राधा कह लो, वह माता जहां दुर्गा मैया का नाम आ गया मतलब वही मैया हमारी सीता कह लो, राधा कह लो, पार्वती, कुछ भी कह लो, एक ही बात। माँ कह दिया मतलब सारी माता, लक्ष्मी भी आ गई, सरस्वती भी आ गई, सब आ गई। तो हमारी माता जी को छोड़कर राम जी, कृष्ण जी, हमारे नारायण, ब्रह्मा, विष्णु और महेश को छोड़कर जो अपने आप आज हमारे भारत में मंदिर बना दिए बाबाओं के, एक बाबा का मंदिर है वो बोलते ही भगवान राम जी को नीचे बिछा दिया, बाबा जी को ऊपर बोलिए भगवान है ना, मंदिर हर शहर में बना दिए और बोलते ही भगवान। इन्हीं को बोलते हैं फ्रॉड भगवान। ये कौन है? फ्रॉड भगवान। अच्छा ये बताओ, एक सज्जन ने कहा महाराज जी ये भी भगवान है। हमने कहा ये बता तेरे पिता कितने हैं? बोला 1।